Hello bachcho, let's read this question. So this question says, some physical quantities are given in column 1 and some possible SI units in which quantities are expressed are given in column 2. Match the following physical quantities in column 1 and with units column 2. कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मैच करके बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको यूनिट्स मैच करनी है। बेसिकली क्या करनी है, आपको यूनिट्स मैच करनी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यूनिट्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, बेसिकली यूनिट्स ही लिख लीजिए। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन पे देखिए क्या बोल रखा है आपको, जी टाइम्स मास इनटू मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन है ना। हाँ ठीक है, गिवन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए इसकी यूनिट्स बतानी। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से फोर्स किसके इक्वल होता है, जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल। तो जी एम एम किसके इक्वल होगा, आपका फोर्स इंटू आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स देख लीजिए बच्चों, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट क्या होती है। ठीक है, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स को देखिए क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख लीजिए, एल टी माइनस टू। ये तो आपका फोर्स हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, ये आपका यहाँ से इतना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मास क्या हो जाएगा, केजी। लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर में, तो मीटर का क्यूब, टाइम टाइम का सेकंड, सेकंड की पावर माइनस टू। तो बच्चों देखिए ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है, क्यू ऑप्शन देखिए, केजी मीटर का क्यूब सेकंड टू, तो क्यू वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू वाला ऑप्शन क्या गया बच्चों से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बच्चों क्या गया, बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इसको ये बता सकते हैं। ओके, तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों और यूनिट्स भी दे रखी हैं। देखिए और यूनिट्स भी आपको यहाँ पर गिवन कर रखी हैं। तो पहला में देखिए वोल्ट इंटू कुलम इंटू मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपका, वोल्ट इंटू कुलम इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट इंटू कुलम इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट और चार्ज, ये इसको इंटू आपका मीटर। ठीक है, वी इंटू के, देखिए बच्चों मुझे पता है वी पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल। तो पोटेंशियल मेरा डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो V इंटू क्यू की, यानी कि वोल्ट इंटू कुलम की यूनिट किसके इक्वल होनी चाहिए, वर्क की यूनिट के इक्वल होनी चाहिए। और ये वर्क इंटू एम, ये मीटर है, सॉरी ये क्या है, मीटर यानी कि लेंथ है। ठीक है, तो वर्क इंटू लेंथ की यूनिट अगर मैं फाइंड आउट करूं, वर्क की यूनिट देखिए क्या होती है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, इंटू अगेन आपका एल आ जाएगा। तो इसको भी मैं एम एल थ्री टी की पावर माइनस टू लिख सकता हूँ। तो ये तो इससे भी मैच कर गया। ठीक है, तो ए पी ऑप्शन भी इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा, आपका पी वाला ऑप्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये भी हमने चेक कर लिया। मीटर ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट आ रही है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की होती है, उसका स्क्वायर यानी वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, और अब इस पर देखा जाए तो देखिए फेरेट इंटू वोल्ट का स्क्वायर। देखिए फेरेट क्या होता है, फेरेट कैपेसिटेंस होता है, वोल्ट आपका वी हो जाता है, इसका स्क्वायर। तो ये भी आपकी देखिए कैपेसिटर कितने एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी आपकी एनर्जी की यूनिट दे रहा है, तो एनर्जी और डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, ये आपकी यूनिट आनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाई मास से तो ये यूनिट आपकी बिल्कुल आ नहीं रही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये यूनिट आनी चाहिए। देखिए उसको सॉल्व भी कर लीजिए। एनर्जी के क्या होता है आपका, एनर्जी होता है देखिए आपका यहाँ पर से एम एल टू लिख सकते हैं। देखिए एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो मास से मास कैंसिल, तो इसकी यूनिट भी आपकी वेलोसिटी की यूनिट ही आ रही है, किसके, बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर की यूनिट आ रही है। देखिए एल टू टी माइनस टू आ रहा है ना, तो ये भी आपका वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ये भी आपका वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू एंड पी के आगे आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब बी पर आइए बच्चों। देखिए बी क्या दे रखा है आपको, थ्री आर टी बाई एम। एक तरीका है कि आप इसकी सारी यूनिट्स निकालो, आर के निकालो, टी के निकालो, एम के निकालो। लेकिन देखिए हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है, देखिए काइनेटिक थ्योरी में, जो आपका क्या होती है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम के इक्वल होती है, अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम के इक्वल। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो वी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, थ्री आर टी बाई एम। ठीक है, वी के आपकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड का स्क्वायर आना चाहिए। स्पीड का स्क्वायर देखिए आपका आर ऑप्शन में गिवन कर रखा है। स्पीड क्या यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस टू, तो आर वाला मैच करेगा और एस वाला भी मैच करेगा, क्योंकि मैंने ये आपको यहाँ पर मैच करके दिखा दिया था। ठीक है, तो बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका आर भी ट्रू है और एस भी ट्रू है। ठीक है, और पी एंड क्यू तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हमें पहले ऑप्शन से कंफर्म हो गया है। सी पर देखिए आप क्या लिखा है, आपका एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी। ठीक है, तो आपका क्यू भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर से इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो एफ का स्क्वायर और ये वी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ, तो राइट साइड पर आपका सिर्फ वी का स्क्वायर बचेगा, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो अगेन देखिए आप आर एंड एस ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब डी पर चलिए, डी आपका क्या दे रखा है, देखिए जी एम डिवाइडेड बाई आर दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, जी एम
जी एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है आपका, डब्ल्यू बाई एम के इक्वल। और डब्ल्यू क्या होता है आपका, जूल पर केजी। तो जूल पर केजी इसका आंसर होना चाहिए। जूल पर केजी देखिए कहीं गिवन था आई थिंक, जूल पर केजी, जूल पर केजी कहीं आया था ना, नहीं आया था। तो कोई नहीं, चलिए हम इसको देख लेते हैं, चलिए डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा ना। यहाँ देखिए ये आया था, एनर्जी बाय मास आया था। देखिए एनर्जी बाय मास की यूनिट भी आपको जूल पर केजी देती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है। मास, मास कितना आया था, केजी, तो जूल पर केजी, ठीक है। तो एस वाला ऑप्शन बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा। एस भी ट्रू होगा, और फिर आपका आर भी होगा, क्योंकि आर और एस के आ रहे हैं आपके सेम डायमेंशन से। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका सेम डायमेंशन, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि आपका ये आपका देखिए आर भी ट्रू होगा, एस भी ट्रू होगा। और देखिए आप तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है, आप इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे, जी अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर के इक्वल तो होती है। एस के वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट टू जी एम बाई आर। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा था, ये तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ठीक है। और वेलोसिटी की आर भी सेटिस्फाई कर रहा है, एस भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ए के करस्पॉन्डिंग क्यू पी दोनों आएगा, बी के करस्पॉन्डिंग आर एस, सी के करस्पॉन्डिंग आर एस, डी के करस्पॉन्डिंग आर एस, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग ये है, बाकी बी सी डी के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। This would be the answer. All right, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.